सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिट अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें जो शिक्षण विधियाँ है वो शिक्षण विधियों से संबंधित 2 वीडियो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, अपलोड कर दी है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वो 2 वीडियो देखी होगी। आज मैं तीसरी वीडियो के सामने आपको भाषा शिक्षण जो है वो भाषा शिक्षण के अंदर भी क्या कहते हैं हिंदी की शिक्षण वीडियो के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, शिक्षण विधियाँ वो भी किसकी, हिंदी की। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाषा शिक्षण के अंदर भाषा शिक्षण किसे कहते हैं, हिंदी भाषा क्या होती है, कुछ परिभाषाएं बताई थी और 2 सूत्र दिए थे मैंने आपको, जो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। सबसे पहले दिया था भाषा का स्वाभाविक वैज्ञानिक क्रम, सुबोपनी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक भाषा वैज्ञानिक हुए थे वो कौन से हुए थे, मोंटेस्क्यू के अनुसार जो भाषा शिक्षण है मतलब जो भाषा का क्रम था वो क्या था, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। क्या था भाई, लिखना और पढ़ना। उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये सूत्र याद हो गए होंगे, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आता ही है। तो पेपर के अंदर भाई ध्यान से देखना है कि वो क्या पूछे। अगर भाषा का पूछे तो सुबोबनी करना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर वो पूछे मोंटेस्क्यू का तो आपने क्या करना है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसके बाद आगे देखिए विद्यार्थियों, उसके बाद आगे आज मैं आपको बताऊंगा भाषा मनोविज्ञान। आज का तो अपना इस वीडियो के अंदर जो मैं लेके आया हूं वो आपके सामने लेके आया हूं, भाषा मनोविज्ञान। क्या लेके आया विद्यार्थियों, भाषा मनोविज्ञान। देखिए सबसे पहले तो भाषा मनोविज्ञान क्या होता है, एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है उसे ही भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, किस प्रकार से विकसित का मतलब विकास होता है उसके अंदर भाषा का। एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है उसे ही भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। विकसित होती है उसे ही भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा आपके सामने आज आ गई है कि भाषा मनोविज्ञान क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तव में भाषा मनोविज्ञान क्या होता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आप उसमें लिख के आओगे कि एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है उसे ही भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। एक बालक में सबसे पहले तो एक बालक में भाषा जो है वो किस प्रकार से विकसित होती है। किस प्रकार से विकसित होने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि बच्चा प्रारंभ के अंदर भाषा कैसे सीखता है, भाषा वो अनुकरण से सीखता है। अनुकरण का मतलब ये है विद्यार्थियों कि एक बालक जब एक परिवार में होता है तो परिवार के जो सदस्य आपस में विचारों के व्यक्ति करते हैं वो भी उस विचारों की व्यक्ति के माध्यम से भाषा के संबंधित गुण को अपने अंदर अर्जित कर लेता है। वो भी वैसे बोलने का प्रारंभ करता है, पहले वो सुनता है, सुनने के बाद वैसे ही बोलना प्रारंभ करता है। तो भाषा मनोविज्ञान ये बताता है हमें कि एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है।
एक बालक में भाषा वो किस प्रकार से विकास कर लेता है भाषा का अपने अंदर, किस प्रकार से भाषा को समझता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही भाषा मनोविज्ञान कहा जाता है। भाषा मनोविज्ञान मतलब, मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान, और भाषा मनोविज्ञान का मतलब भाषा से संबंधित जो मन का विज्ञान है। क्योंकि जो बच्चा है वो अपने मन के अंदर, जो लोग आपस में बात करते थे विवाह के सदस्य, जैसे एक हिंदू विवाह का बच्चा है तो हिंदू विवाह का वाता हिंदी भाषा सीख जाएगा, एक सिंधी विवाह का बच्चा है तो सिंधी भाषा अपने आप सीख जाएगा, गुजराती विवाह का बच्चा है तो गुजराती भाषा सीख जाएगा। क्योंकि वो सबसे पहले सुनता है अपने से बड़ों का, अनुकरण करता है, वो क्या बोल रहे हैं उनको जानने का, उनको समझने का, अपने मन के अंदर विचार करता है। और जैसे जैसे वो विचार करता रहता है वैसे वैसे भाषा के संबंधित के विचार मजबूत होते रहते हैं। और भाषा लिखना तो बहुत बाद में सीखता है, लेकिन सबसे पहले वो भाषा को बोलना सीख लेता है, और बोलने से पहले वो क्या करता है, भाषा को सुनता है, भाषा का अनुकरण करता है, अपने मन के अंदर कुछ ऐसे वाक्य जो अपने लोग बोलते हैं उसको समझने का प्रयास करता है। और धीरे धीरे क्या है, मुख से उच्चारित होते रहते हैं वर्ण, उच्चार के साथ साथ भाषा को बोलना वो सीख जाता है। तो यही क्या है, भाषा मनोविज्ञान है। भाषा मनोविज्ञान तो भाषा क्या, बोलना, भाषा को सीखना। एक बालक भाषा किस प्रकार से विकसित करता है, एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है, उसे ही क्या जाता है, भाषा मनोविज्ञान कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान है। कितने सोपान है, भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान हमारे सामने होते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि भाषा मनोविज्ञान के कितने सोपान है, तो भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान है। भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों वो क्या है, भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं, 3 सोपान होते हैं। विद्यार्थियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग साथ साथ में नोट कीजिए, ताकि ये चीजें जो बता रहा हूं मैं आपको कई किताबों से पढ़ने के बाद में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपके पास भी क्या हो, प्रॉपर एक नोट्स के रूप में रजिस्टर हो। तो ये प्रश्न अगर आ जाए कि भाषा मनोविज्ञान के सोपान कितने होते हैं, तो 3 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं विद्यार्थियों, 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है जिज्ञासु। सबसे पहला सोपान होता है जिज्ञासु। दूसरा होता है आपके सामने अनुकरण, दूसरा होता है अनुकरण, और तीसरा होता है अभ्यास। सबसे पहला होता है जिज्ञासु, उसके बाद में होता है अनुकरण, अनुकरण के बाद में होता है आपके सामने अभ्यास। तो देखिए भाषा के 3 सोपान है आपके सामने। भाषा के सोपान कितने होते हैं, भाषा मनोविज्ञान के अंदर 3 सोपान पाए जाते हैं। भाषा मनोविज्ञान में 3 सोपान पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सोपान है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। सबसे पहला सोपान का मतलब क्या है, चरण बोल सकते हैं। सोपान का मतलब तरीके बोल सकते हैं कि भाषा मनोविज्ञान में कितने तरीके हैं भाषा को सीखने के, भाषा को सीखने के कितने चरण है, कितने प्रकार से भाषा सीखी जाती है, वो सब भाषा मनोविज्ञान के अंदर आती है। तो सबसे पहला सोपान होता है वो होता है जिज्ञासु, क्योंकि बच्चा जो होता है वो जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है। उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, और बिना भाषा के माध्यम से उन विचारों के व्यक्ति करने के लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मन के भाव हमारे सामने प्रकट करता है, जो हम समझ जाते हैं कि बच्चा वास्तव में क्या कहना चाहता है। जैसे एक बच्चा प्यासा है तो बार बार उसको बोलना नहीं भी आ रहा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से हमें बता देगा, अपने आंखों में आंसू लाकर, या उसे कोई भी परेशानी है, कोई भी उसे दर्द है, कहीं चोट लग गई है, तो भी वो आंखों में क्या नहीं कहेगा, आंसू नहीं आएगा, या जोर से होएगा। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका ध्यान कहाँ जाएगा, उस बच्चे की हो जाएगा, उस बच्चे की आकर्षित हो जाएगी। बच्चा वास्तव में कहीं ना कहीं क्या है, किसी न किसी से क्या है, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए। तो सबसे पहला सोपान क्या है, जिज्ञासु। उसके बाद दूसरा सोपान कौन सा होता है, अनुकरण। अंतिम सोपान कौन सा होता है, अभ्यास। तो भाषा मनोविज्ञान के अंदर 3 सोपान पाए जाते हैं। सबसे पहला जिज्ञासु, उसके बाद अनुकरण, और सबसे अंतिम में क्या है, अभ्यास। तो याद कर लीजिए साथ में, भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान है। सबसे पहला जिज्ञासु, उसके बाद में अनुकरण, और तीसरा कौन सा है, अभ्यास। जिज्ञासु, अनुकरण और अभ्यास, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है पेपर के अंदर कि भाषा मनोविज्ञान के अंदर कितने सोपान होते हैं, 3 होते हैं, और तीनों का क्रम ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले जिज्ञासु, उसके बाद में जो है अनुकरण, अंत में कौन सा हो जाएगा, अभ्यास। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप भाषा मनोविज्ञान को समझ सकेंगे। विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगले जो मैं इसके बाद जो वीडियो लेके आऊंगा, जो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसमें मैं जिज्ञासु, अनुकरण, अभ्यास के बारे में बताऊंगा। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके हित
अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर पर संघर्ष ना हो। धन्यवाद।